भैया ऐसा है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार सोने चांदी में जो गिरावट जारी थी वो अब रफ्तार पकड़ ली है और इसकी वजह है अमेरिका से आई दो रिपोर्ट्स और एक बहुत बड़ा बयान जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है उसके जो चेयरमैन हैं केविन वॉर्श, उनका पहला भाषण आया पिछले दिनों और उसके बाद 2 जुलाई को दो रिपोर्ट्स आई अमेरिका से, जो एक आर्थिक रिपोर्ट एनएफपी डेटा और एक जॉब रेट कट डेटा था, जिसके बाद सोने चांदी ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिकी डेटा में ऐसा क्या था जिसके चक्कर में सोने चांदी ने रफ्तार पकड़ ली है। और दूसरा एक अहम सवाल इसमें यह भी आता है कि अमेरिका के डेटा का भारतीय बाजार से क्या लेना देना है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का वीकली शो प्रॉफिट की मंडी। आज के शो में हम बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लगातार सोने चांदी में गिरावट जारी थी और 17 साल बाद पहली बार ऐसा संयोग बना है कि जब किसी एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई हो। तो सोने चांदी में लगातार गिरावट के बाद आए उछाल के बारे में आज बात करेंगे और इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कमोडिटी एक्सपर्ट महेंद्र लुनिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। सर, अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमेरिका का जो डेटा आया है और जो केविन वॉर्श की जो स्पीच आई है पहली, इसके बाद सोने चांदी के बाजार में तेजी क्यों आई और ये तेजी सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखी गई? तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि भारत में तेजी पहले नहीं आती है, आती अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ही आती है। और पूरे गोल्ड मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं वो किरदार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ही। हम तो बस उसे फॉलो करते हैं और इसी बात को चेंज करने के लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, जैसे ईजीआर वगैरह आ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो 2 रिपोर्ट्स आई, वो आई आपकी अमेरिकन डेटा से, जहां पर एक देखने को मिला कि वहां पर रेट कट की संभावना जो है, सॉरी, रेट बढ़ने की जो संभावना है वो खारिज हो गई। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो एक लेवल पे बरकरार रहा, जिसके कारण ऐसा हुआ कि अब वहां पे रेट बढ़ोतरी की जरूरत महसूस नहीं हुई। यही बात हमने जब फेड के चेयरमैन के मुंह से सुनी, वहीं पर हमें दिखा कि अब कहीं ना कहीं ये चीजें बदलती हुई। दूसरी तरफ अगर आप ये देखो कि जो यूएस का और आपके ईरान का जो मसला है कहीं ना कहीं सेटल होते दिखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब को कहीं ना कहीं आराम करने की, फुर्सत से बैठने की सलाह दी गई है। जो हम देख रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते में एक भी उनका बयान नहीं आया, जिसके कारण कहीं पर भी क्रूड में ऐसा उछाल नहीं आया। क्रूड में दबाव रहा, जो देखने के बाद $70 तक नीचे आया और ये भी चीज गोल्ड के रेट को सपोर्ट कर गई। ये सभी चीजें देखने के बाद जैसे ही ये 2 रिपोर्ट भी आ गए, जहां पर जैसे और फेड के चेयरमैन का जो बयान आ गया, वहां पर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और वो एग्जैक्टली उसी लेवल पे था जहां तक गोल्ड पहले सपोर्ट लिया करते थे, 2 बार लिया था। और वही 3980 के पास सपोर्ट लेने के बाद हमने उछाल देखा, जो मुझे लगता है कि अभी आई थिंक सो $4200 तक आ गया है। जी सर, सबसे पहले हम अभी ताज़ा रेट समझ लेते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, अगर कॉमेक्स पर सोना इस वक्त लगभग $4182 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी में आज लगभग तेजी देखी गई और $63 के पास पहुंच गई है। ठीक ऐसे ही अगर M6 की बात करें तो M6 पर सोना 1,48,000 का बॉर्डर टच कर चुका है। यानी अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सप्ताह में लगभग 1.5 लाख के आसपास क्रॉस चली जाएगी गोल्ड। और ठीक ऐसे ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त 2,38,000 रुपए किलो प्रति ग्राम पर पहुंच गई है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि जो हम देख रहे थे पिछले 1 हफ्ते से और पिछले 3 हफ्ते से कि लगातार गिरावट जारी थी, वो कहीं ना कहीं अब थम गई है। तो अब लोगों के मन में एक बड़े सवाल आने लगा है कि क्या ये रफ्तार जो है अब आने वाले दिनों बनी रहेगी या सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला है जो 1 हफ्ते बाद वापस से क्रैश होना शुरू हो जाएगा? अंकित जी, मुझे लगता है कि ये जो रेट अभी उछले हैं, ये कहीं ना कहीं इसी रेट के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चेंजिंग होने वाला है, जब तक आपके यहाँ वो 60 डेज वाला इनका सीज फायर वाला चीजें क्लियर नहीं होती और उसके बाद वहां पे
एक एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें बदलने वाली है। जी तो यहाँ पर जो चीज मैं देख रहा हूँ गोल्ड के बारे में, अभी भी 4200 क्रॉस करने में कमजोरी महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और जिसके कारण रेट फिर से आपको 4100 के करीब या 4100 के नीचे दिखे। लेकिन हाँ, 3900 या उससे नीचे या 4000 के नीचे मैं फिलहाल गोल्ड को नहीं देखता हूँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि आते हुए एक आध महीने के लिए आपको गोल्ड की जो रेट है वो 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के आजू बाजू घूमते हुए नजर आएंगे। मैं नहीं देखता हूँ इसे कि 1,40,000 भी देख पाऊंगा। हो जी सकता है 1,42,43,000 रुपया कहीं देख पाऊँ, लेकिन वो गुंजाइश काफी कम है। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे फेड चेयरमैन का पहला स्टेटमेंट आना था और लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स का कहना था, तमाम लोगों का कहना था कि उनका स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा हॉकिश होने वाला है। हॉकिश को अगर ऐसे कहें कि जब वो अगर वो रेट कट के बारे में बात करना शुरू करते कि हाँ, अगर उसको लेकर स्टेटमेंट देते तो शायद बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रेट कट की बिल्कुल भी बात नहीं कही। तो क्या उनका ये बयान, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि फेड कट के बारे में उन्होंने जो बात, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो भी अब स्टेटमेंट दिए जाएंगे या जो भी फैसले लिए जाएंगे वो बंद कमरे में लिए जाएंगे, खासकर फेड मीटिंग को लेकर और फेड रेट कट को लेकर। और इसी के बाद अचानक से सोने चांदी में उछाल आ गया। अगले ही दिन जो एनएफपी का डेटा आया और जो अमेरिकी रिपोर्ट्स का डेटा आया, उसके बाद वापस से रिपोर्ट आते ही सोने चांदी ने रफ्तार पकड़ ली। अब समझने वाली बात यह है कि डेटा अमेरिका का आया और सोने चांदी के दाम एकदम से तेजी से बढ़ गए, तो डेटा का कनेक्शन गोल्ड सिल्वर से क्या है? क्योंकि देखो, जो इन्वेस्टर रहते हैं, आप और हम तो बहुत छोटे पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जी लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं या बड़े इन्वेस्टर हाउसेस रहते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस रहते हैं, ये लोगों का 0.25% का भी चेंजेस 20-20 हजार करोड़ में हो जाता है। जी तो दैट्स वाई जब भी ये डेटा आता है तो ये डेटा आपके इन्वेस्टमेंट पे इमीडिएटली वहां पे इफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स इमीडिएटली अपना शिफ्टिंग करने की सोच कर लेते हैं। ये चीजें आपके गोल्ड के रफ्तार को हवा देती है। जी और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो दो चीजें आप इकट्ठा लेके जा रहे हो, जैसे कि रिपोर्ट्स, फेड के चेयरमैन का बयान, और उसके बाद अगर आप देखो टेक्निकली गोल्ड ने लिया हुआ सपोर्ट, ये सभी चीजें इकट्ठा हो गई जहां पर से उसने सपोर्ट लेने के कारण बढ़ी हुई है। हाँ, क्रूड में का भी पैसा अभी निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला था कि अमेरिकन फेडरल अगर रेट बढ़ाते थे तो आपके रेट गिरते थे गोल्ड जी के, लेकिन रेट बढ़ाने की संभावना उन्होंने पूरी तरह से खारिज की हुई है। यहाँ पर रेट कट नहीं था, रेट बढ़ने की संभावना थी, जिसके कारण रेट गिरने की संभावना नजर में आ रही थी। रेट कट होता तो शायद गोल्ड में फिर से एक बार रौनक निकल के आती और इससे भी ज्यादा बढ़ता, बायोलेसिस को क्रॉस करके 4,300 4,500 तक चला जाता। जी मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अभी होने वाली है। जी महेंद्र जी, लेकिन अभी इसी जुलाई में मीटिंग है, 28 या 29 तारीख को फेड की मीटिंग है, तो मे बी अगर वहां पर ऐसे चीज़ें हॉकिश निकली, उनका बयान थोड़ा सा अग्रेसिव रहा, तो हो सकता है वापस से सोना चांदी क्रैश होना शुरू हो जाए। इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि 4,200 जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां जाके रुका है। अगर आपने देखा रहेगा कि 2 दिन के जो बयान आले थे, 3,980 से जो मूव लिया है गोल्ड ने, जी वो 4,200 को क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर 4,200 को क्रॉस करेगा तब जाके वो चीजें आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो जो बयान आने वाले हैं वो बयान कोई ऐसे बयान नहीं रहेंगे कि जहां पर रेट कट होगा, ये सॉरी आपका रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने की संभावना उन्हें सिरे से खारिज कर दी है, जी क्योंकि डेटा इतना आ गया है, फिर से डेटा नहीं आने वाला, 1 महीने के बाद आएगा। हाँ, ये तो रिपोर्ट अभी तो नहीं हर लगता महीने, वैसे। ये रिपोर्ट तो वैसे भी हर महीने आती है। पिछले महीने भी ये कहा गया था कि रिपोर्ट में हो सकता है कि मतलब कमी नजर आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव रिपोर्ट रही जिसने गोल्ड सिल्वर को बूस्ट दिया, और ये सेम इस महीने भी ऐसे ही हुआ। हाँ जी, तो अब रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप एक चीज देखते हो जी तो जी इसके बाद जो आने वाली है, जो पीच होने वाली है, वो पीच होगी फेड की कि भाई आगे क्या, यानी कि क्या आगे की जो जिस हफ्ते के आएंगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन के
रेट 1 महीने के बाद आएंगे, लेकिन जॉब की जो रेट की रिपोर्ट है वो इस हफ्ते में आने की संभावना है, जो 28 की बात कर रहे हो आप। नहीं, 28 तो उसके तारीख, लिए तो 2 28 हफ्ते 28 29 जुलाई को तो फेड की मीटिंग है। डेटा शायद 15 तारीख के आसपास आना है। हाँ जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ जी। आपको कि जो आएगी कमेंट्री जो आएगी उनकी, उसी के ऊपर, इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको 1,45,000 की इर्द गिर्द घूमेगा। जी। इससे ऊपर मुझे नहीं नजर आ रहा है अभी तक। तो और क्या डेटा आएगा वो 15 तारीख को पता चलेगा, आज से 12 दिन के बाद। तो अभी उसका प्रोडिक्शन, क्योंकि देखो आप ये चीजें है ना, आपको 2 दिन पहले आपके सामने आ जाती है कि संभावित डेटा क्या आने वाला है, जी। तो उसके हिसाब से मार्केट में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो अभी मतलब हलचल क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट भी आ गया, हलचल भी हो गई। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 15 दिन, यानी अभी आज 3 तारीख है, और अगर हम 15 तारीख तक की बात करें तो यानी 15 जुलाई तक सोने और चांदी में ऐसी बड़ी रफ्तार हमको देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड, अगर कोई ईरान और यूएस का कुछ मसला निकल के नहीं आया, या और कोई नई डेवलपमेंट वॉर फ्रंट पे नहीं हुई। तो महन जी, अभी जैसे हम अगर अभी ये बात करें, इसके बाद अगर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट वॉर भी अब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई अभी ट्रंप का बयान आ रहा है। पहले तो ये था कि ट्रंप मिडिल ईस्ट वॉर पर अगर ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आ जाता तो गोल्ड सिल्वर क्रैश हो जा रहा था अभी तक। लेकिन लंबे समय से ना उनका कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही मिडिल ईस्ट वॉर पर कोई बड़ा अपडेट आया है। लेकिन सोना चांदी गिर रहा था, लेकिन ये चीज़ें आते ही सोना चांदी में एक बढ़ोतरी देखी गई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट वॉर खत्म होने की राह पर निकल पड़ा है? हाँ, वैसे हो चुका है ऑलरेडी। जो चीजें अगर आप देखो कि पहले तो 60 डेज के लिए उन्होंने एमओयू कर दिया, और 60 दिन के बाद वो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। जी। दोहा में की, या सॉरी, मिडिल ईस्ट में जहाँ पे उनकी पहली मीटिंग हुई है, वहां पर कुछ बात बनी है, जी। बिगड़ी नहीं है इस बार बिगड़ी नहीं है। तो इस कारण मुझे नहीं लगता कि गोल्ड, देखो इन दोनों की जब बात होती है तो सबसे पहले फर्क पड़ता है आपके क्रूड पे। जी। क्रूड पे फर्क पड़ेगा, 70 से अगर 80 भी होता है, तब आप देखोगे कि पैसा निकल के क्रूड में जा रहा है। तो इसलिए सोने में दबाव आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी गुंजाइश कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। मैं जी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और समझना चाहूँगा मैं। जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया, और हमने आंकड़े भी देखे, एमसेक्स का डेटा देखा, कॉमेक्स का डेटा भी देखा हमने, कि 2008 के बाद ये पहला ऐसा क्वार्टर और पहला ऐसा महीना है, जून, जिसमें सोने चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? तो अगर हम इसकी सबसे बड़ी वजह पहले से देखना शुरू करें, यानी कि 1,80,90,000 तक का जब टच किया था, उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था? एक्चुअली वहां पे नया वॉर शुरू हुआ, यूएस ईरान का। दूसरी चीज ये हो गई कि सभी कॉमेक्स ने भी और एमसीएक्स ने भी वहां पर की जो आपके मार्जिन के रेट है वो बढ़ाए। अगर आप देखो, कॉमेक्स में मोर देन 60% मार्जिन भरना पड़ता था आपको होल्डिंग के लिए। तो लोगों ने ये देख लिया कि इंस्टेड ऑफ पूरा पैसा भरूं, तो मैं तो गोल्ड ही लेके रखूंगा ना मैं। तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया उस टाइम पे, और वो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है आज के डेट तक। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि सब प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, सभी चीजें आलबेल हो चुकी है। यूएस का, ईरान का भी मसला कहीं से खत्म होते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस फेडरल की भी कमेटी आ गई है, उनके कमेंट आ गए, कमेंट्री आ गई, और वहां पर भी हमें ये बताया गया कि हो सकता है कि हम अब रेट नहीं बढ़ाएंगे। रेट नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हुआ? तो क्यों हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने जाए, क्यों ना हम सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में चले जाए, क्योंकि गोल्ड अभी इतना सस्ता हो चुका है जहां पर से नई रैली हमें दिखने को मिल सकती है। हाँ, हमने देखा कि ऑल टाइम हाई से लगभग सोना 30-35% के आसपास सस्ता हो चुका है। चांदी भी लगभग 45 या 50% तक क्रैश हो चुकी है, वापस रिकवरी शुरू हुई है। तो अब ज़्यादातर देश या लोग हैं जो वापस सोने और चांदी की तरफ ही लौटेंगे। महन जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। जैसे अब वापस से रफ्तार शुरू हो गई है, गोल्ड सिल्वर दाम बढ़ने लगे हैं, तो क्या अब जो ट्रेडर्स हैं और जो निवेशक हैं उनके लिए खरीदने का सबसे सही समय आ गया है? ट्रेडर के लिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं डेली ट्रेडिंग में नहीं रहता हूँ हमेशा। लेकिन हाँ, निवेशकों के लिए मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज अ वेरी गुड साइन, कि देखो आपको बॉटम फिशिंग हमेशा नहीं मिलती है, कभी नहीं होता है कि आप एकदम से बॉटम में जाके खरीदी करोगे, नहीं होगा। ये महज 2-3% ऊपर है,
यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आप देखिए आगे की 6 महीने से 1 साल में आपको गोल्ड फिर से 2 लाख के करीब जाते हुए दिखेगा। जी मैं नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड 2 लाख रुपया दिखेगा इमीडिएटली, लेकिन 6 महीने में आपको 1,71,000 के इर्द गिर्द घूमते हुए 6 महीने के बाद दिखेगा आपको। जी हाँ, ये चांस है आज से आपको इन्वेस्टमेंट करने का। जी और मैं तो मेरे यानी कि ये डिस्क्लेमर भी मैं दूंगा कि आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें, उसके बाद ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, जी क्योंकि जी मैंने मेरे लोगों को बात की हुई है कि आप जरूर गोल्ड खरीद कर लीजिए। हमारे पास बहुत तगड़ा बुकिंग हुआ इस बार। जी। मतलब डिमांड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है वापस से गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही। निवेशकों की। जी महन जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि अभी सोना 147 के आसपास पहुँच गया है, चांदी 238 क्रॉस कर गई है। तो ये अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई के टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं सोने और चांदी के, और आने वाले समय में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहाँ तक सोना चांदी पहुँच सकता है? इस महीने की बात करूंगा मैं गोल्ड के बारे में, आपको ज्यादा से ज्यादा 2,50,000 रुपए दिख सकते हैं। उससे जी ज्यादा मैं खुद नहीं मानता हूँ अभी, उससे नीचे ही रहेंगे। नीचे मतलब की ये तरफ सोने अगर की बात कर रहे हैं संभावित या रहे, चांदी की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ अभी। जी गोल्ड की बात ये होगी कि कम कीमत होती है तो 1,43,42 के नीचे मैं नहीं देखता हूँ, और जी ऊपर में साइड में इस महीने के लिए 1,50,000 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक। चांदी की बात करूं तो हो सकता है कि आपको 2,40,000 के रेट इस महीने की एंड तक दिखे। नीचे की बात करूंगा 2,20,000, 2,15,000 पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि चांदी में स्पेकुलेशन ज्यादा रहता है। जी। और लॉन्गर टर्म की जब बात करते हैं, हाँ जी, हाँ अगर जी। हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, जैसे जुलाई के बाद जब है कुछ फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएंगे, वेडिंग सीजन को थोड़ा समय है, तो उस दौरान के लिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से या 2026 खत्म होते होते सोना चांदी कहाँ तक आप देख रहे हैं पहुंचते हुए? 2026 खत्म होते हुए, जैसे मैंने बोला, गोल्ड को आप 1,71,000 के इर्द गिर्द देखोगे। जी हो सकता है 1,71,000, 1,75,000 के दरमियान आपको क्लोजिंग दिखे इस साल की एंड की गोल्ड के बारे में। जी और जहां तक चांदी का सवाल है, मैं चांदी को देख रहा हूं 2,75,000 रुपया 1 साल के, यानी कि 2026 के क्लोजिंग तक। जी। तो मतलब एक सोना और चांदी खरीदने का ये एक अच्छा समय आ गया है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो सोना 1,72,000 के आसपास पहुंच सकता है, और चांदी अगर हम देखें तो 2,75,000 के आसपास पहुंच सकती है। और अगर महन जी इस वक्त अगर हम डिमांड की बात करें तो जैसे हमने पिछले 2 महीने में देखा कि लगभग 70% तक डिमांड घट गई थी गोल्ड की। और क्योंकि पिछले दिनों मोदी जी ने अपील की, युद्ध चला, बहुत सारी चीज़ें हुई और डिमांड लगातार घटती चली गई। और अब जब वापस ये गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़ना शुरू हुए तो डिमांड में अभी और क्या क्या मांग रहे हैं लोग? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में अभी डिमांड सबसे ज़्यादा किस गोल्ड की है, और लोग किस किस टाइप का सोना खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सिक्के, क्वाइन या ज्वेलरी? ज्वेलरी में मैं ये कहूंगा कि आपको डिमांड कम हुई है वेटेड ज्वेलरी में, जी लेकिन लाइट वेट ज्वेलरी में डिमांड अभी बुकिंग शुरू हो रहा है, क्योंकि शादियों के मौसम कहीं ना कहीं शुरू होने की कगार पे है। जी तो यहाँ पे बुकिंग दिख रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वो लाइट वेट ज्वेलरी में दिख रही है। जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बात करूं, या तो फिर गहनों की भी बात करें अपन, तो बहुत बड़ी ड्रास्टिकली चेंज आया है, कम हुए है, लेकिन अभी लाइट वेट ज्वेलरी के लिए लोगों की डिमांड दिख रही है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आप ईटीएफ के भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर आ रहा है। तो डिजिटल गोल्ड में भी काफी सारे बदलाव आ चुके हैं, वहां पर भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। जी। महन जी एक बार और हम एक बार सोने चांदी के रेट, ताज़ा रेट समझ लेते हैं। अभी एमसीएक्स पर अगर हम बात करें, अभी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो लगभग 1,47,661 रुपये के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है, जो अगस्त डिलीवरी वाला है। ठीक ऐसे ही अगर हम चांदी की बात करें तो सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 2,37,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक ऐसे ही कॉमेक्स पर अगर हम पहुँचें तो गोल्ड जो है लगभग $4,200 के आसपास पहुंचने वाला है, और चांदी $63 प्रति आउंस को क्रॉस कर गई है। और महन जी एक आखिरी सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हमें गोल्ड और चांदी दोनों में से किसी एक को चुनना हो, और जो
निवेशकों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो वो कौन सा हो सकता है? मैं रिकमेंड करूंगा आप चांदी में निवेश करें, लेकिन चांदी में स्पेकुलेशन ज्यादा होता है, जी तो आप अपने हार्ट बीट का ख्याल रखें। जी और अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो आप गोल्ड में निवेश करें। लॉन्गर जी टर्म में सच में बहुत अच्छा गोल्ड में आपको रिटर्न मिलेगा, जी जहां पर आपकी हार्ट बीट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जी मैं और एक चीज आपके सामने नजर में लाना चाहूंगा। अगर आप एमसीएक्स पे देख रहे हो जी 1,47,000 के करीब, तो हाजिर भाव वहां पे 2-2,500 का डिस्काउंट चल रहा है। जी इसका मतलब ऐसा है कि आपको रेट शायद घटते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये चीजें देखिए, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। जी। महन जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकित जी, आपने मुझे बुलाया। जागरण के सभी दर्शकों को भी नमस्कार और जी, धन्यवाद। थैंक यू। आपको ये हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।